हेलो दोस्तों, मैं राजू। आज हम लोग इस वीडियो में आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट जो 17 अगस्त से आपको नोटिस आ गया, 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आई होप सब अपने तैयारी में अच्छे से लग गए होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो आपका 40 से 45 दिन का जो समय बचा है, उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आप कैसे एग्जाम में जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन ले सकते हैं, जो मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस के अनुसार आपको शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं कुछ दो इम्पोर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने पर विश्वास रखना है। भले आपको कोई भी कुछ कहे कि आपसे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको सिर्फ अपने पर विश्वास रखना है, आपको 100% देना है। आपको विश्वास के साथ में आपको 100% आपको तैयारी करने पर अभी समय देना है। बाकी एक्स्ट्रा काम जितना भी सबको अभी छोड़ दीजिए, वो सब कोई काम नहीं देगा। आपको जो 40 से 45 दिन का जो समय बचा है, उसमें आपको सिर्फ क्या करना है, आपको विश्वास के साथ में कि मेरे एग्जाम हम क्रैक कर लेंगे। तो कैसे क्रैक कर लेंगे, उसमें आपको 100% जो आपको देना पड़ेगा और सही रणनीति के साथ तैयारी करना पड़ेगा। और दूसरा पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि आपको जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम जो हुआ है, उसका आप क्वेश्चन को एक बार जरूर सॉल्व कर लें। उसमें जो मैथ का क्वेश्चन आया, जो रीजनिंग का क्वेश्चन आया, जो देख लीजिए कि करंट का किस तरह क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया था, उसी तरह आपको मैथ रीजनिंग का एक बार क्वेश्चन वहाँ से जरूर सॉल्व कर ले और उसी पैटर्न के अनुसार आप तैयारी कीजिए। थोड़ा सा जैसे कि पहले हम लोग मॉडरेट लेवल में पढ़ते थे ग्रुप डी के लिए, लेकिन थोड़ा सा एनटीपीसी लेवल में भी आप पढ़िए, क्योंकि इस बार जो टीसीएस है, टीसीएस जो है वो नहीं देखता कि ग्रुप डी एग्जाम ले रहा है या फिर एनटीपीसी एग्जाम ले रहा है या कौन सा एग्जाम ले रहा है, कौन से लेवल का एग्जाम है। वो किसी टाइप का भी क्वेश्चन डाल सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा एनटीपीसी के लेवल में भी क्वेश्चन आपको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखिए एनटीपीसी क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, तब आप तैयारी उसी तरह करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ये दो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको तैयारी जो आपको 45 दिन तक आपको रेगुलर कीजिए, आपको अपना 100% जो सिलेक्शन होगा। आपको कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, 100% सिर्फ अपनी तैयारी पर टाइम लगाइए। आप बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को कैसे पढ़ें। सबसे पहले बोले कि आपको कोई भी जो जितना भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, उस सबको आपको छोड़ देना है। अभी 40 से 45 दिन जो आपके पास समय बचा है, उसमें आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसमें आपको बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में, उसमें सबको देखो 4 सब सिलेबस है, यानी उसमें सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है। कौन कौन? मैथ है जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाला, रीजनिंग 35 क्वेश्चन आने वाला, साइंस जो है 25 क्वेश्चन आने वाला, 75 क्वेश्चन, यानी 100 में 75% यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी जो आपका बच गया, कितना बच गया, सॉरी 30 80 नंबर का यहाँ से कवर होगा, क्योंकि ये 25 मैथ से, 25 साइंस से, 30 जो है रीजनिंग से। तो यहाँ से 80 नंबर हो गया। बाकी 20 नंबर करंट अफेयर्स और जीके से पूछेगा, उसमें 10 को करंट अफेयर ही पूछेगा, बाकी 10 जो है स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी रहेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि 80 नंबर को हम कैसे 80 में टारगेट करना है कि 70 से 75 हम यहाँ से कवर कर लें। अगर यहाँ पर आप पीछे रह गए ना, तो फिर 20 नंबर कोई काम देने वाला नहीं है। 20 नंबर तो ऐसा ही आप तैयार हो जाएगा, लेकिन 80 नंबर पर आप ज़्यादा कोशिश कीजिए कि यहाँ से हम 70 से 75 लाने के लिए कोशिश कीजिए। अब थोड़ा सा बात कर रहे थे कि कैसे पढ़ें। सबसे पहले आपको काम करना है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको उठाना है, वहाँ से आपको सिलेबस नोट करना है। वहाँ पे चारों का सिलेबस दिया हुआ है, चारों सब्जेक्ट का। उसमें मैथ को आपको अलग पेज में लिखना है, जितना भी टॉपिक दिया सभी को नंबर वाइज करके लिख देना है। उससे रीजनिंग का भी नंबर वाइज करके लिख देना है, साइंस का भी लिख देना है, और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का भी लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, मैथ में जैसे कि कुछ टॉपिक है और वहाँ पे ईटीसी लिख दिया है, यानी इसके दूसरा टॉपिक भी सिलेबस में नहीं दिया, उसके अलावा भी मेंशन किया हुआ दूसरा टॉपिक भी आ सकता है। तो साथ में मैथ का कुछ अलग टॉपिक हो गया, जैसे एवरेज वहाँ पर लिखा नहीं होगा, एवरेज हो गया, कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वो सब टॉपिक आपको भी पढ़कर जाना है, जो उसमें सिलेबस में नहीं दिया है। क्योंकि वहाँ पे ईटीसी में भी बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाता है और पूछ भी लेता है क्वेश्चन, तो फिर हम लोग वहाँ पर नहीं पढ़ के जाते हैं, जिससे वहाँ पर समस्या होता है। तो आप लोग ये क्लियर किए कि सभी को आपको चारों पेज में आपको सिलेबस लिख लेना है। फिर क्या करना है आपको, सबसे पहले बात करते हैं मैथ के लिए। आपको इसमें से मैथ में आपको मिनिमम 3 घंटा आपको डेली देना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आपको ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 घंटा डेली देना पड़ेगा, तभी मैथ आप एक अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स बनाए होंगे। आप अगर बिना नोट्स बनाए अगर रिविजन कर पा रहे हैं, तो आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप तैयारी बिल्कुल भी आपका नहीं कर रहे हैं। अगर नोट्स बनाए हैं तो इसका मतलब कि आप तैयारी पर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथ का जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है। उसमें से 3 घंटा बताएं, 3 घंटे से आप ज़्यादा भी समय दे सकते हैं। 3 घंटा में आपको 2 घंटा क्या करना है, आपको रिवीजन पर देना है। आप अपना टॉपिक दीजिए कि किस टॉपिक को हमको कितना दिन में कंप्लीट करना है, जो आपको 45 दिन में सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा आपको पढ़ना है। ऐसा भी टारगेट बनाना है कि मेरा 45 दिन में मैथ का पूरा कंप्लीट हो रहा है,
रीजनिंग का कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह आपको डेली का टारगेट बना के लेके चलना है, जिससे आपका ईजी होगा और आपको भी मतलब पढ़ने में आपको ज़्यादा भी ओवरलोड नहीं होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। उसी तरह आपको क्या करना है, डेली एक टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, डेली एक टॉपिक आपको कवर करना है। अगर ज़्यादा लंबा टॉपिक उसको 2 दिन कर सकते हैं। उसी तरह रीजनिंग का भी एक टॉपिक करना है, साइंस में भी एक चैप्टर कंप्लीट करना है। उसी तरह करंट अफेयर में भी 1 मंथ का करना है। जैसे कि अभी से मान लो कि करीब 12 से 15 मंथ का आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है, और वो भी पढ़ना अभी से पढ़ना है। जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, जून से पहले पढ़ना है, फिर जून से तो उतना नहीं पूछेगा, लेकिन मई से पढ़ना है, अप्रैल पढ़ना है। इस तरह आपको पीछे से रिवीजन करते जाना है। 12 से 15 मंथ तक आपको रिवीजन करना है, क्योंकि अभी जो सटा हुआ आपका 2 से 4 मंथ, यहाँ से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये आपको पढ़ते हुए जाना है। उसी तरह आपको रीजनिंग में भी एक टॉपिक को आपको कवर करना है, डेली आपको कवर करना है एक टॉपिक। उसी तरह बताएं, रीजनिंग में भी आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा उसमें भी दीजिए। ये नहीं सोचिएगा कि मेरा रीजनिंग ईजी है, बन जाता है। अगर आप सही टाइम पर अगर रिवीजन नहीं कर पाए ना, तो एग्जाम हॉल में क्या होगा बताते हैं। एग्जाम हॉल में जानते हुए भी लगेगा कि थोड़ा सा कंफ्यूज आ जाएगा माइंड में, तो वहां से फिर क्वेश्चन गलती हो जाएगा, या फिर आप नहीं बन रहा तो वहां पर छोड़ दीजिएगा। इसलिए उससे पहले कोशिश कीजिए कि जो आप जानते हो उसको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम से पहले। जो आपको क्या हो जाएगा, एक बार और आपको मतलब कि होता है ना कि आपको जुबान में आ जाएगा कि हाँ मैं ये जानता, बिल्कुल भी जानता हूँ। एग्जाम में फिर आपको दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो रिवीजन है। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा क्या होता है, जो अभी रिवीजन करके जाएंगे वही हमको वहां पर मतलब कि याद आएगा सही से, नहीं तो फिर कंफ्यूजन जैसे बढ़ जाएगा ना, तो वहां से क्वेश्चन भी सॉल्व करने में मुश्किल होता है थोड़ा सा। ये आपको बिल्कुल भी समझना है। उसी तरह मैथ रीजनिंग में दोनों करना है। मैथ रीजनिंग में दोनों में अगर 3-3 घंटा देते, 6 घंटा यहाँ समय हो गया, तो 3 घंटा में बोले कि 2 घंटा जो आपको क्या करना है कि आपको नोट्स को रिवीजन करना है मैथ रीजनिंग में। बाकी जो 1-1 घंटा जो बच गया, यूट्यूब से आप कोई भी टीचर से वहां पे मिक्स क्वेश्चन जो करा रहा है, 25 क्वेश्चन अगर मैथ का मिक्स क्वेश्चन करा रहा है वहां से आप कवर कर सकते हैं। रीजनिंग से जो 30 क्वेश्चन का जो मिक्स क्वेश्चन करा रहा है वहां से आप कवर कर लीजिए। ये दोनों चैप्टर आपको, ये मैथ रीजनिंग में आपको बिल्कुल भी 3-6 घंटा आपको देना है। अगर रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा आप अगर जानते हैं तो वहाँ पे 2 से 2.5 घंटा कम दे सकते हैं, वहां से आधा घंटा 1 घंटा कम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप समझ लीजिएगा कि रीजनिंग भी आपको धोखा दे सकता है अगर आप सही टाइम पर सही रिवीजन नहीं किए। आप कितना भी जानते हैं, अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो वो आपको धोखा दे देगा। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी, ना तो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन फिर बढ़ा देगा। उसी तरह साइंस में भी आपको करना है। साइंस में आपको मिनिमम 3 घंटा जरूर देना है। 3 घंटे में आपको क्या करना है कि एक बार जरूर जितने भी नोट्स अगर बनाए, नोट्स से रिवीजन कीजिएगा। अभी कोई भी बुक है उससे आपको एक बार पूरा नोट्स में जितना बोलते साइंस में जितना भी चैप्टर है उसको रिवीजन कर लेना है। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, इसको बिल्कुल भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना है। उसमें 2 घंटा आपको रिवीजन पर देना है, बाकी आपको 1 घंटा जो है मिक्सिंग क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस पर देना है। कोई भी यूट्यूब में आप टीचर देखिए, जो रेगुलर टीचर है, आपको भागने वाला टीचर को बिल्कुल फॉलो नहीं करना। जो आपका रेगुलर टीचर है उसको आप फॉलो कीजिए, वहां से आपको कवर कीजिए। उसी तरह जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर बात किए तो हम क्या बोले आपको कि 12 से 15 मंथ तक करंट अफेयर आपको रिवीजन करके जाना है, बिल्कुल भी जाना है, क्योंकि कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। बाकी उससे पीछे अगर पूछता है तो उसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। वहां पे 1 से 2 क्वेश्चन अगर पूछेगा उसके लिए हम ज्यादा क्यों मेहनत करें, क्यों टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा हम ये 80 नंबर का जो मार्क्स है इस पर मेहनत करें, क्योंकि यहाँ पर फिक्स सिलेबस है, फिक्स कॉन्सेप्ट है, फिक्स सब्जेक्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में अनलिमिटेड पढ़ना है, वहां से आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि क्या कहाँ से कब से कौन से पूछेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। बाकी ये जो 80 नंबर है ना 100 में, इसमें अगर ध्यान दे लिए तो आप रिजल्ट रोकने मतलब रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। आप एक दिन आप सिलेक्शन भी लीजिएगा और अपना जॉब भी पाइएगा। इसी तरह रहा, आपको 3 सब्जेक्ट बता दिए। उसी तरह जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर इसी तरह पढ़ना है। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पॉलिटी है, इसमें आप आधा घंटा 1 घंटा डेली दीजिए। इसमें आपको कोई भी एक अपने से अगर पढ़ पाते बुक से ज़्यादा बेहतर रहेगा कि लूसेंट बुक को फॉलो कीजिए। वहाँ से पॉलिटी पहले पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। इसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको वहाँ से कवर कर लेना है। बाकी जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, जो 100 में 80% कवर हो रहा है मैथ, रीजनिंग, साइंस से, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, वही आपको रिजल्ट बनाएगा। बाकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में तो ऐसी फोकस कीजिए, यहाँ पे से करंट अफेयर में 1-1.5 घंटा देवे कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके तो ऐसे ही जानते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, अवार्ड्स, ये सब पढ़ लेंगे तो हो जाएगा वहाँ से कवर। लेकिन बाकी ज़्यादा कोशिश कीजिए कि ये सब आपको कवर करने के लिए। तो बाकी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर किस रिलेटेड अभी आपको जरूरत है वीडियो, उस पर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर आपको क्लियर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।